देखो एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब में कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें आप देखेंगे कि ये पेजेस ग्रुप है, टेबल्स ग्रुप है, इलस्ट्रेशन ग्रुप है, लिंक्स ग्रुप है, हेडर एंड फुटर ग्रुप है, टेक्स्ट ग्रुप है और सिंबल ग्रुप है। तो ये सारी चीज़ें चूंकि इंसर्ट में दी गई हैं, इसका अर्थ ये है कि आप इन सारी चीज़ों को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो। जैसे यदि आपको पिक्चर इंसर्ट करना है तो पिक्चर से संबंधित ऑप्शन भी आपको ये इंसर्ट टैब में ही मिलेंगे। आपको हेडर फुटर इंसर्ट करना है तो आपको ये इंसर्ट टैब में ही मिलेंगे। आपको डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है, सिंबल इंसर्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें जो भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं आप अपने डॉक्यूमेंट में, वो सभी आपको इंसर्ट टैब में मिलेंगी। इसी कारण से इस टैब का नाम है इंसर्ट टैब। अब इसके अलग अलग ग्रुप के बारे में हम देखते हैं। पहला दिया गया है पेजेस ग्रुप। पेजेस ग्रुप के द्वारा हम यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट में वर्क करते समय पेजेस को देखिए किस प्रकार से अलग अलग प्रकार से इंसर्ट करते हैं, उसे समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं, कवर पेज है, ब्लैंक पेज है, पेज ब्रेक है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं ब्लैंक पेज को। ब्लैंक पेज क्या करता है, यहाँ पर आप कर्सर ले जा रहे हैं, देखिए लिख भी रहा है इंसर्ट अ न्यू ब्लैंक पेज एट द कर्सर पोजीशन। जहाँ भी कर्सर की पोजीशन रहेगी वहाँ पर यह एक ब्लैंक पेज इंसर्ट कर देगा। देखिए किस प्रकार से हमने एमएस वर्ड में कुछ लाइन इस प्रकार से टाइप की हुई है इन ऑप्शंस को समझने के लिए। दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकेंड लाइन। अब आप देख सकते हैं कि अभी आपके जो पेज है वो एक ही पेज है। अगर इसे आप इस प्रकार से भी देखना चाहें जूम को कम करके, तो आप देखिए ये आपका एक ही पेज है। किस प्रकार से हम देखते हैं, जूम को हम कम करेंगे, ये देखो एक पेज है, ठीक है। इस तरीके से आप जूम को कम ज़्यादा करके भी देख सकते हैं। तो अभी हम ये एक पेज में वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने कर्सर रख दिया दिस इज थर्ड लाइन में मान लीजिए, और ब्लैंक पेज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो होगा क्या, इस कर्सर पोजीशन पर एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा और बाकी का टेक्स्ट जो है उस ब्लैंक पेज के बाद के पेज में दिखाई देगा। जैसे ही हमने इसमें क्लिक किया, ये देखो जैसा कि इसका नाम है ब्लैंक पेज, इसने उस कर्सर पोजीशन पर एक ब्लैंक पेज इंसर्ट कर दिया और दिस इज थर्ड लाइन के पहले था, इस पूरे टेक्स्ट को वो अगले पेज में ले गया। तो बहुत ही सिंपल है, जहाँ पे भी कर्सर होगा वहाँ पर वह एक ब्लैंक पेज इंसर्ट कर देगा और बाकी के टेक्स्ट को ये आगे की तरफ ले जाएगा। चलिए इसे हम अंडू कर लेते हैं ताकि फिर से इसे समझ सकें ब्लैंक पेज को हर प्रकार से। फिर से हम एक पेज में आ गए। अब हमने कर्सर को रखा, मान लीजिए कहीं भी रखते हैं, यहाँ रखेंगे तो ये दोनों लाइन आपका एक ब्लैंक पेज जुड़ेगा और ये टेक्स्ट हमारा अगले पेज में चला जाएगा। देखिए कर्सर यहाँ रखा, ब्लैंक पेज में क्लिक किया, एक ब्लैंक पेज जुड़ गया और आपका टेक्स्ट जो है वो अगली लाइन में आ चुका है। इस प्रकार से जैसे भी आप चाहें ब्लैंक पेज, कहीं पे भी पूरा एक ब्लैंक पेज अगर जोड़ना है किसी डॉक्यूमेंट में, तो इंसर्ट में जाकर के आप कर्सर रख दीजिए कहाँ पर ब्लैंक पेज जोड़ना है और ब्लैंक पेज में क्लिक कर दीजिए तो एक ब्लैंक पेज जुड़ जाएगा। इसको फिर से हमने यहाँ पर अंडू कर दिया। ये देखिए अब हम ये देखते हैं कि मान लीजिए कर्सर हमने आखिरी में रख रहे हैं और आखिरी में तो कोई टेक्स्ट है नहीं ब्लैंक पेज जोड़ने के लिए, तो क्या होता है वो देखेंगे। अब हमने क्लिक किया ब्लैंक पेज में, तो देखिए कोई टेक्स्ट नहीं था जो इस ब्लैंक पेज के बाद आए, इस कारण से केवल एक सिंपल ब्लैंक पेज जोड़ दिया गया। अगर आपने कर्सर को आखिरी में रखा है और उसके बाद भी कोई टेक्स्ट नहीं है तो वो ब्लैंक पेज वहाँ पर नहीं जोड़ेगा। फिर से हमने इसको अंडू कर दिया। अब देखिए मान लीजिए इसको हमने शुरू में रखा हुआ है तो क्या होगा देखते हैं। फिर से हमने ब्लैंक पेज में क्लिक किया, ये देखो, और क्या हुआ कि इसने एक ब्लैंक पेज जोड़ दिया और उसके बाद सारा टेक्स्ट एक अगले पेज में लेकर के आ गया। अभी अगर हम इसको अंडू करते हैं और इसको अगर आप थोड़ा सा और प्रॉपरली सेट कर देंगे हम, और देखिए ये एक पेज है, अभी हम इसका जूम कम करके और दिखाते हैं, और अब हमने कर्सर को यहाँ रखा और इस प्रकार से एक ब्लैंक पेज में क्लिक किया तो अभी यहाँ पर देखो 2 पेज आपके ऐड हो रहे हैं। अगर हम इस टेक्स्ट को इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेते हैं और राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट आपने सीख लिया है, नया पेज ले जाते हैं और इस प्रकार से हम इस पेज को पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं और इंसर्ट में जाते हैं और ब्लैंक पेज में क्लिक करते हैं, ये देखिए, ठीक। उसमें वो 2 पेज इसी कारण से जुड़ रहे थे क्योंकि अपन ने 1-2 बार उस टेक्स्ट को आगे पीछे लेकर के आ चुके थे, उस कारण से बीच में उसमें स्पेस वगैरह बन गया था। इस कारण से वो उस स्पेस के साथ उसको एक टेक्स्ट की तरह ट्रीट कर रहा था और बीच में वो एक ब्लैंक पेज भी जोड़ रहा था अलग से। लेकिन
एक्चुअल में क्या होगा कि केवल एक ब्लैंक पेज जुड़ेगा, और अगर आखिरी में रखेंगे तो भी केवल एक ब्लैंक पेज जुड़ेगा, और शुरू में रखेंगे तो भी केवल एक ब्लैंक पेज ही जुड़ेगा। ठीक है ना, वो दो ब्लैंक पेज टेक्स्ट को आगे पीछे कई बार हमने किया, उसके कारण उसने स्पेस क्रिएट करने के कारण ऐसा किया। तो इस प्रकार से ये था आपका ब्लैंक पेज ऑप्शन। इसको फिर से हम इस प्रकार से अंडू कर देते हैं और एक पेज में जाते हैं। अब देखिए अगला ऑप्शन समझते हैं। अगला ऑप्शन दिया गया है पेज ब्रेक ऑप्शन। पेज ब्रेक ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है, देखिए इसमें लिख भी रहा है स्टार्ट द नेक्स्ट पेज एट द करेंट पोजीशन। जहां भी आपके कर्सर की पोजीशन होगी और आप पेज ब्रेक करेंगे, आपका वहीं पर एक पेज ब्रेक हो जाएगा और वो टेक्स्ट जहां पर भी कर्सर रखा हुआ है वो अगले पेज में चला जाएगा। फिर से हमने देखो इसको अंडू किया, हमने मान लीजिए दूसरे नंबर के लाइन में रखा और हमने किया पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक से क्या हो रहा, जहां भी कर्सर है वहां से पेज जो है वो ब्रेक हो जाता है। जहां भी कर्सर है वहां से पेज हमारा जो है वो ब्रेक हो जाता है, इसे बोलते हैं पेज ब्रेक। अब पेज ब्रेक और ब्लैंक पेज में अंतर समझ में आ ही गया होगा। ब्लैंक पेज में क्या होता है, बीच में जहां भी कर्सर है वहां एक ब्लैंक पेज जुड़ता है, और पेज ब्रेक में जहां भी हमारा कर्सर है वह वहां से पेज को ब्रेक कर देता है और बाकी टेक्स्ट को अगले पेज में ले आता है। देखो जैसे फिर से हमने इसको मान लो आखिरी इसमें रखा हुआ है, फिर से पेज ब्रेक किया तो देखो बाकी टेक्स्ट को आगे ले आया, पेज को वहां से ब्रेक कर दिया। ठीक है ना। पेज ब्रेक में आप एक चीज देखेंगे और वो आपको मिलेगी स्टेटस बार में। ये देखिए स्टेटस बार में कि अभी हमारे पास टोटल 4 पेजेस हो चुके हैं, लेकिन चारों पेज में आप किसी भी पेज में कर्सर ले जाएंगे सभी में आपको यहाँ पर सेक्शन 1 ही दिखाई देगा। ये पेज ब्रेक का एक खासियत है कि जहां भी आप पेज ब्रेक करोगे तो भी ये सभी जो है सेक्शन सभी में एक ही रहेगा, सेक्शन 1 ही रहेगा। सेक्शन के बारे में और डिटेल में अपन आगे सीखेंगे कि सेक्शन होता क्या है। अगर आपको आपकी स्टेटस बार में सेक्शन दिखाई नहीं देता है तो इस पर राइट क्लिक करो और ये देखो यहाँ पर एक सेक्शन का ऑप्शन दिखाई देता है। अगर वो सही का निशान लगा हुआ तो दिखेगा, और देखो मैंने इसको क्लिक कर दिया तो ये हट गया। फिर से सेक्शन को लाना है तो राइट क्लिक करो, इस पर क्लिक करो, ये सेक्शन जो है यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। इस प्रकार से पेज ब्रेक करने पर आप किसी भी पेज में देखिए कर्सर रखेंगे, पेज नंबर यहाँ दिखाई देगा कि अभी हम पेज 1 में हैं, टोटल पेज 4 हैं और सेक्शन 1 ही है। सेक्शन आप ये मान के चलिए कि एक पेज को हम अलग अलग सेक्शन में बांट करके उसको अलग अलग फॉर्मेट कर सकते हैं, उसके लिए सेक्शन की जरूरत पड़ती है। अब दूसरे पेज में हम आ रहे हैं तो यहाँ भी पेज 2 दिखाई दे रहा है, लेकिन सेक्शन देखिए 1 ही है। फिर से अगले पेज में आए, फिर पेज 3 में हम पहुंच गए, लेकिन सेक्शन 1 है। तो ये होता है पेज ब्रेक के कारण, इस प्रकार से होता है। देखिए हमने इसको अंडू करके फिर से वैसे ही लेकर के आ गए। तो पेज ब्रेक क्या करता है, जहां भी कर्सर है वहां से डायरेक्ट पेज को ब्रेक कर देता है। और क्या है इसका फीचर कि ये पेज ब्रेक करता है लेकिन सेक्शन दोनों पेजेस में सेम ही रहता है। फिर से हमने अंडू कर लिया। तो ये 2 ऑप्शन हमने देखे, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक ऑप्शन। अब देखते हैं इसका पहला ऑप्शन दिया गया है कवर पेज। ये कवर पेज का इस्तेमाल किया जाता है जैसा कि इसमें नाम दिया गया है, इंसर्ट अ फुली फॉर्मेटेड कवर पेज, यू फिल इन द टाइटल, ऑथर, डेट एंड अदर इंफॉर्मेशन। आपको यहाँ पर फुल फॉर्मेट किया हुआ पहले से एक कवर पेज दे देगा। आप यहाँ पर देखिए क्लिक करके आप देख सकते हैं किस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं कवर पेज। ये देखिए, ये कवर पेज का अर्थ होता है कि अगर आपने कोई नोट्स बनाया है, आपने एमएस वर्ड में कोई रिपोर्ट तैयार की है या किसी प्रकार की थीसिस है आपकी, उसके सामने, या कोई बुक आपने छापी है उसके सामने का जो आप फ्रंट पेज डिजाइन करते हो जिसमें आप बुक के बारे में, ऑथर के बारे में, पब्लिकेशन के बारे में दिखाते हो, तो यहाँ पर एमएस वर्ड ने सुविधा दी है कि कवर पेज को इसने पहले से डिजाइन करके रखा हुआ है। जो भी कवर पेज आप सेलेक्ट करोगे उसको आप अपने किताब का, अपने नोट्स का, अपने रिपोर्ट का जो है फ्रंट पेज बना सकते हो। देखो हमने इसको क्लिक किया और ये हमारा जो भी टेक्स्ट है वो अगले पेज में ऑटोमेटिक ले गया और इसने बुक का जो है यहाँ पर एक कवर पेज डिजाइन कर दिया। बिल्कुल सिंपलेस्ट कवर पेज है। इसका जूम हम बढ़ा करके देखते हैं कवर पेज। ये देखिए, यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट का टाइटल दे सकते हैं। मान लीजिए हम एमएस ऑफिस के नोट्स क्रिएट कर रहे हैं तो हमने लिखा एमएस ऑफिस 2007, इस प्रकार से। सब टाइटल देना है, सब टाइटल में हमने दे दिया एमएस वर्ड 2007।
इस प्रकार से इसमें अलग अलग फील्ड दी गई हैं, उसको आप अपने से चेंज कर सकते हो। डेट आपको यहाँ से बदलना है, आप यहाँ से डेट पिक कर सकते हो। यहाँ से आपको ऑथर का नाम चेंज करना है तो आप यहाँ पर ऑथर का नाम भी चेंज कर सकते हो। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि MS वर्ड ने हमें सुविधा दी है कि हम जिस भी प्रकार से चाहें अपना कवर पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको आप फॉर्मेट भी कर सकते हो, सिलेक्ट किया और जनरल जो भी फॉर्मेटिंग के ऑप्शन आपने सीखे हुए हैं, जैसे साइज बड़ा करना है आपको, इसमें कलर देना है, बोल्ड करना है, या आपको इसका कुछ फॉन्ट वगैरह भी चेंज करना है, फॉर्मेटिंग भी की जा सकती है। और अगर आप चाहते हैं जैसा इसकी फॉर्मेटिंग है वैसे ही इस्तेमाल करना है तो भी हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इंसर्ट में कवर पेज के द्वारा कोई भी कवर पेज आप डिज़ाइन कर सकते हो। कवर पेज को हटाना है, नहीं चाहिए, इसका एक ऑप्शन दिखाई देता है यहाँ पर, रिमूव करेंट कवर पेज। जैसे आप क्लिक करोगे ये हट जाएगा। फिर आपको दूसरा कवर पेज डिज़ाइन करना है, फिर आप यहाँ पर सिंपल आपको क्लिक करना है, देखिए कवर पेज आ जाएगा। इसके जूम को कम करके देखेंगे तो ये देखो बिल्कुल किताब के फ्रंट पेज की तरह दिखाई दे रहा है। और कोई चेंजेस करना है, पिक्चर चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं, कलर वगैरह चेंज करना है, टेक्स्ट चेंज करना है वो भी कर सकते हैं। तो ये बनी हुई डिज़ाइन भी है और हम चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो इतने सारे आप देख सकते हो कवर पेज हैं। इन कवर पेज को आप देख करके स्वयं भी क्रिएट कर सकते हो, और यदि बना हुआ सिंपल इस्तेमाल करना है तो बना हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका पेजेस के अंतर्गत 3 ऑप्शन हमने सीखे। पहला कवर पेज, कवर पेज के द्वारा हम अपने बुक का, नोट्स का, रिपोर्ट का, थीसिस वर्क का, किसी का भी फ्रंट पेज या कवर पेज डिजाइन कर सकते हैं। ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज क्या करता है, जहाँ भी कर्सर होगा वहाँ पर एक ब्लैंक पेज इंसर्ट कर देगा और बाकी के टेक्स्ट को अगले पेज में लेकर के जाएगा। पेज ब्रेक ऑप्शन, पेज ब्रेक ऑप्शन क्या करता है, जहाँ भी आपका कर्सर रहेगा वहीं से ये पेज को ब्रेक कर देता है और बाकी का टेक्स्ट अगले पेज में ले आता है। तो ये था आपका पेजेस के अंतर्गत तीनों ऑप्शन को हमने सीखा जो कि पेजेस से संबंधित है। जब आप डॉक्यूमेंट में काम करते हो तो ये पेजेस को इंसर्ट करने से संबंधित तीनों ऑप्शन हमने सीखे।